वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस एंड मैजिक। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए एक ऐसी डिश लेके आई हूँ जो बहुत ही सिंपल है और ट्रेडिशनली बहुत सारे स्टेट्स में बनती है, जैसे गुजरात, राजस्थान, यूपी, बिहार। इसे दाल ढोकली कहते हैं, दाल की दुल्हन भी कहते हैं, दाल फरे बोलते हैं, दाल पिट्ठी बोलते हैं। तो अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये डिश देखने में, बनाने में बहुत ही सिंपल है, लेकिन खाने में उतनी ही हेल्दी और टेस्टी। तो चलिए बनाते हैं दाल की दुल्हन। सबसे पहले मैंने 1 कप अरहर की दाल ली है। इसे तूर दाल भी कहा जाता है और इसको मैं पानी से अच्छी तरीके से धो लूंगी और फिर मैं इसको सोक करके कम से कम 20 मिनट के लिए रख दूंगी। अब एक तरफ दाल सोक हो रही है और दूसरी तरफ हम आटा गूंद लेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 कप आटा और इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, थोड़ी सी अजवाइन को हाथों में मसल के वो डाल दूंगी। फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला। ये सब मैंने 1/4 टीस्पून लिए हैं और फिर मैं इस आटे को अच्छी तरीके से पानी से गूंद लूंगी। इसका डो हमें बहुत सॉफ्ट नहीं गूंदना है, जैसे हम चपाती का डो गूंदते हैं बिल्कुल वैसा ही गूंदना है, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें इसे आगे शेप देनी है। आटा गूंदने के बाद मैंने आधा छोटा चम्मच घी इस डो के ऊपर लगा दिया है। अब मैं इसको एक बार फिर से चिकना करने के लिए अच्छे से मसल लूंगी। अब हम इसको करीबन 10-15 मिनट रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे और अब हम दाल बनाना शुरू करते हैं। देखिए हमारी दाल फूल चुकी है और ये स्टेप करना ज़रूरी है क्योंकि हम दाल यहाँ पर कुकर में नहीं पका रहे हैं, इसे हम किसी पैन में ही पकाएंगे तो दाल पकने में टाइम लगेगा। इसीलिए आप इसको सोक करके 15-20 मिनट तक रख दीजिए। अब मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें मैं सोक की हुई दाल डाल दूंगी और जैसे कि हमने 1 कप दाल ली थी तो उसके साथ मैं 4 कप पानी डालूंगी क्योंकि हम इसे खोल के पकाएंगे तो इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा जाता है। अब इसी के साथ मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी और थोड़ी सी हल्दी और हम अब इसको पकने देंगे। शुरुआत में मैं गैस की फ्लेम को हाई पे रखूंगी और जैसे ही एक उबाल आ जाएगा उसके बाद मैं इसको मीडियम पे करके पकाऊंगी। अब हम आटा चेक कर लेते हैं। देखिए ना ही ये आटा बहुत सख्त है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। इसे हम किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, तो ये परफेक्ट है। चलिए अब इसको मैं एक बारी हल्का सा मसल लूँगी और फिर हम इसकी लोइयाँ बनाएंगे। इतने आटे को मैं 3 भाग में बांट लूँगी और एक भाग लेकर उसको जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे बेल लूंगी, लेकिन हमें इसे बहुत पतला नहीं करना है। मैंने एक बॉटल का ढक्कन लिया है, इसका शेप जो है वो गोल है, तो इससे मैं अब छोटे छोटे राउंड शेप में काट लूंगी। इनकी शेप और साइज जो है वो पापड़ी जैसी है। अब मैं एक पीस को उठा के उसको देखिए किस तरीके से मैं शेप दे रही हूँ। आप भी इसी तरीके से शेप दे सकते हैं या फिर बहुत अलग अलग तरीके की भी शेप दी जा सकती हैं। तो आपको जैसे अच्छा लगता हो आप वैसी शेप इसको दे दें। अब मैं इन सभी को शेप देकर तैयार कर लेती हूँ। मैंने ये डिश अपनी नानी से बनानी सीखी। हम हर साल गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव जाया करते थे। एक दिन सब लोग किसी काम से बाहर थे, मैं और मेरी नानी घर पे अकेले थे। तो मुझे दोपहर में भूख लगी। मैंने उनको कहा मुझे भूख लगी है, तो उन्होंने पूछा दलफरा खाओगी? अब दलफरा मैंने शायद ही पहले कभी सुना था, तो मैंने पूछा ये क्या होता है?
तो उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तब उन्होंने एक भदेली जो कि हांडी जैसी शेप की होती है उसको चूल्हे पे रखा, उसमें दाल चढ़ाई, आटा गूंदा और हमने मिल के उसके ये छोटे छोटे फरे बनाए। और तब से ये डिश मेरे दिल में घर कर गई। जब जब मैं ये दाल फरे बनाती हूँ मेरी पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। चलिए देखिए, अभी ये दाल जो है इसको एक उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर धीरे धीरे वो सारे फरे जो हमने बनाए थे आटे के वो इसमें डाल देंगे। इस दाल को हमने काफ़ी सिंपल रखा है, इसमें सिर्फ हल्दी और नमक डाला है। आप चाहें तो इसमें शुरुआत में ही तड़का लगा दें जीरे का, चाहें तो मिर्च डाल दें उसमें थोड़ी, और फिर दाल को पकने दें और फिर ये फरे उसमें डाल के पकाएं। नहीं तो इसमें लास्ट में भी हम एक तड़का लगा सकते हैं। मैंने इसे हमेशा इसी तरीके से खाना पसंद किया है। गर्मियों में आप इसके अंदर आमी भी डाल सकते हैं, जो कच्चा आम होता है, एक आमी काट के आप उसे इसमें डाल दें। उसकी जो खटास होती है वो अरहर की दाल में बहुत ही लाजवाब लगती है, तो आप उसे भी डाल के ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको 15 मिनट के लिए पकने देंगे और फिर उसके बाद देखते हैं इसके क्या हाल हैं। इस दाल फरे को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए दाल की क्वांटिटी भी कम हो चुकी है। अब मैंने इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, लेकिन हाँ इसमें घी डालना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच घी डाल रही हूँ। और जब आप इसको सर्व करें उस टाइम पे भी आप इसमें आधा छोटा चम्मच या 1 छोटा चम्मच, जितना भी आप खाना चाहें, घी ऊपर से डाल के फिर खाएं। इसका स्वाद घी से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आप चाहें तो एक फरे को चम्मच से काट के देख सकते हैं कि ये पका है या नहीं। देखिए मैं जिस तरीके से यहाँ पे चेक कर रही हूँ, आप भी इसको चेक कर सकते हैं। अब ये दाल फरा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे गर्मा गर्म परोसें लेकिन घी के साथ और इंजॉय करें। तो ये एक ट्रेडिशनल डिश है, इसको आप इसी तरीके से बनाइए, खाइए और खिलाइए और मुझ तक अपने कमेंट ज़रूर पहुंचाइए कि आपको ये डिश कैसी लगी। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ एक बार फिर एक मज़ेदार डिश के साथ। तब तक नमस्कार। अरे कहाँ चले? पहले इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल स्पाइस एंड मैजिक को और बेल आइकन बजाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।